दलाल कहूँगा, ये दलाल हैं, दलाल हैं, दलाल हैं और दलाल ही रहेंगे ये। यूपी की योगी सरकार ने पत्रकारों को सच लिखने की दी सजा, पत्रकारों की कोई सुनवाई नहीं और टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी को 8 दिन में मिली बेल, जबकि कुणाल कामरा मामले में लापरवाही की जा रही है। क्या अर्नब पर सरकार मेहरबान है? इसी को लेकर देश की जनता का बदल रहा है मिजाज। मेरा नाम आस मोहम्मद कुरैशी है और मैं एक समाज सेवक हूँ, समाज के लिए काम करता रहता हूँ। सबसे पहले तो मैं मुंबई पुलिस का धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे दलाल, निठल्ले, नाकारा पत्रकार को उन्होंने गिरफ्तार किया। उसके अलावा मैं मुबारकबाद दूंगा महाराष्ट्र की सरकार को, उद्धव ठाकरे जी को, कि उन्होंने कम से कम एक्शन लिया और बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिया। अब मुझे जो दुख है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ज़मानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे पत्रकार को ज़मानत देने की क्या ज़रूरत थी? क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने यूपी के दर्जनों पत्रकार नहीं हैं जिनको उन्होंने ज़मानत अभी तक नहीं दी है? क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे और पत्रकार नहीं हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने संजीव भट्ट नहीं है? ऐसे न जाने कितने लोग बकाया हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट को ज़मानत देनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई भी नहीं कर रहा। कभी उनको कहा जाता है सेशन कोर्ट में जाओ, कभी कहा जाता है हाई कोर्ट में जाओ। आज वो बंद है और सालों से बंद है। बल्कि मैं तो उनके बारे में कहूँ, संजीव भट्ट साहब के बारे में, उनका गुनाह ही आज तक समझ में नहीं आया। क्या सिर्फ इतना गुनाह था कि वहाँ के लोकल सीएम के बारे में उन्होंने कोई सच्चाई लिख दी? सिर्फ इतने से गुनाह के लिए उन्हें आज तक बंद किया हुआ है। आज वो सीएम पीएम बन गया है और वो पीएम का ये ज़बरदस्ती फ़ायदा उठा रहे हैं कि लेकर एक संजीव भट्ट जैसे आदमी को बंद कर दिया और अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल, नाकारा, निठल्ले, बल्कि मैं कहूँगा दुनिया की जितनी गालियाँ सारी आप सोच लो, ये मैं उनको दे रहा हूँ। मेरा जवाब फिर से वही है, अर्नब गोस्वामी को बाहर रखना ही, जेल से बाहर रखना ही एक बहुत बुरी बात है। अर्नब गोस्वामी को तो बाहर नहीं आना चाहिए। और सिर्फ अर्नब गोस्वामी क्यों, ऐसे और भी तो हैं, इसी टाइप के और भी पत्रकार हैं जिनको अंदर हो जाना चाहिए। और अगर ये सरकार वाकई ईमानदारी से काम करना चाहती है, वाकई सरकार कुछ करना चाहती है, तो अर्नब गोस्वामी जैसे आदमी को दोबारा अंदर कर दे। सुप्रीम कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने गलती की है, इसको दोबारा स्टडी करिए और इसको वापस अंदर करिए। एक आदमी के पैसे नहीं देता है, बकाया पैसे नहीं देता है, वो लोग जाके अपने माँ के साथ में आत्महत्या कर लेते हैं और ये आदमी बेल पर बाहर आ जाता है। उन पत्रकारों की क्या गलती है साहब, जो यूपी में पड़े हुए? सिर्फ इतना कि योगी सरकार के खिलाफ गलत लिख दिया था, योगी सरकार के, सॉरी गलत कह दिया मैंने, योगी सरकार के खिलाफ सही लिख दिया था। जो सही चीज़ें उनको, उन पर काम किया था उन्होंने, उनको अंदर किया हुआ है। ये आदमी जो एक कत्ल के इल्ज़ाम में बंद है, जिसने किसी को उकसाया है उसकी मौत के लिए, उस आदमी को ज़मानत दे देती है सुप्रीम कोर्ट। ये तो गलत है ना सब, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, कुणाल कामरा साहब की जहाँ तक मैं बात करूँ, कुणाल कामरा साहब ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनों को ज़मानत दे रहा है। मैं तो खैर उस बात की निंदा करता हूँ कि कुणाल कामरा साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, कोई ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी तो सोचना चाहिए सर। अगर कुणाल कामरा ने ये कहा है तो किस सत्ते पे कहा है? वो आदमी कह रहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। कम से कम ये तो देखें कि वो क्यों कह रहा है। हम जाएं एफआईआर करा दें एक आदमी के खिलाफ, मैं उनके फेवर में नहीं हूं, लेकिन मैं कम से कम ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सोचता है, बार बार क्यों ये गलतियां दोहराई जा रही हैं और पिछले 6 सालों में क्यों दोहराई जा रही हैं? उससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा लॉयल था। आज 6 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट कुछ चीज़ों पे इतने अच्छे फैसले देता है और जहाँ बात आती है किसी एक सरकार के पिट्ठू की, वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी जाकर इस तरीके की चीज़ें करने लगता है। माफ़ी चाहता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 6 सालों में अपनी लॉयल्टी खोई है। पिछले 6 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों का भरोसा उठाया अपने ऊपर से, इसलिए लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को उस भरोसे पर काम करना होगा, जो भरोसा वापस आ जाए। ये सुप्रीम कोर्ट है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को तो सर काम करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज़ आएंगी वापस। देखिए, मैं अर्नब गोस्वामी के तो बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ कि उसको ज़मानत मिली, नहीं मिलनी चाहिए थी। और जो कुणाल कामरा साहब का मामला है, कुणाल कामरा साहब के बारे में मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से सोचे कि उसने जो कहा है वो किस तथ्य के आधार पर कहा है। कम से कम उनको भी सुनने की कोशिश करें एक बार सुप्रीम कोर्ट। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि कंटेम्प्ट टू कोर्ट लगाई है तो उसको जांचे तो सही।
पहले जांच का विषय है सर, कंटेम्प्ट कोर्ट तो बाद की बात है, पहले तो जांच का विषय है। अगर उन्होंने कहा है तो उनकी बातों को सुनना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। ये नहीं कि उनको डायरेक्ट जाकर कंटेम्प्ट कोर्ट लगा दिया गया, उनको डायरेक्ट रोका बंद कर दिया जाए, उनको जो है FIR कर दी जाए, उनके खिलाफ कुछ भी कर दिया जाए। एक इंक्वायरी बिठाए सुप्रीम कोर्ट और कहे कि इस आदमी ने ऐसा कहा है तो किस आधार पर कहा है, कम से कम ये तो सोच लें। हाँ बिल्कुल भेदभाव तो हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ कि पत्रकारों के साथ बहुत भेदभाव हुआ है। ये पत्रकारिता नहीं है जो अमीश देवगन कर रहे हैं, ये पत्रकारिता नहीं है जो अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं, ये पत्रकारिता नहीं है जो अमन में भी भाटिया या चड्डा जो भी हैं, वो मैं उनका थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, वो कर रहे हैं। ये पत्रकारिता नहीं है जो दीपक चौरसिया कर रहे हैं। पत्रकारिता तो सर मैं आप जैसे पत्रकारों को आजकल सलाम करता हूँ। आपने कम से कम पत्रकारिता को ज़िंदा रखा हुआ है। आप YouTube चैनल चलाने वाले जितने भी पत्रकार हैं, मेरा सलाम है सर आपको, जिन्होंने इस पत्रकारिता को अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है। और कम से कम बिना भेदभाव के आप किसी के सवाल लेते हैं, किसी का जवाब सुनते हैं और बिना भेदभाव को लेकर आप उसको कम से कम चलाते हैं। मैं तो सलाम करता हूं आप जैसे पत्रकारों को। इनको तो मैं दलाल ही कहूँगा सर, और ये जितनी चाहे FIR करा लें, इनके बाप से नहीं डरता मैं इनको दलाल कहूँगा। ये दलाल हैं, दलाल हैं, दलाल हैं और दलाल ही रहेंगे ये।